ब्रह्म मुहूर्त, जीवन का स्वर्णिम समय। यह वह समय है जब प्रकृति अपने सबसे शांत और सुंदर रूप में होती है। सूर्योदय से पहले का यह समय हमें एक नई शुरुआत का एहसास कराता है। यह समय हमें अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाने का अवसर देता है। सुबह का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह समय हमें अपने दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है। सुबह की ताजगी और शांति हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है। इस समय की शांति और ताजगी हमें दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह समय विशेष रूप से ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त माना गया है। इस समय की शांति और ऊर्जा हमें आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है और सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले तक रहता है। इस समय की शांति और ताजगी हमें एक नई ऊर्जा से भर देती है। यह समय हमें अपने जीवन में नई दिशा और उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। इस समय प्रकृति में एक विशेष प्रकार की शांति और ऊर्जा होती है। यह समय हमें अपने भीतर की शांति और स्थिरता को महसूस करने का अवसर देता है। इस समय की शांति और ऊर्जा हमें अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है। यह समय साधना के लिए उत्तम माना गया है। इस समय की शांति और ऊर्जा हमें ध्यान और योग के माध्यम से आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है। इस समय किया गया ध्यान और योग हमें दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इस समय किया गया ध्यान बहुत फलदायी होता है। यह समय हमें अपने भीतर की शांति और स्थिरता को महसूस करने का अवसर देता है। मुनियों को ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान था। वेदों और पुराणों में इस समय के महत्व का वर्णन मिलता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म मुहूर्त में जागने की प्रेरणा दी है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में इसे देवताओं का समय कहा गया है। इस समय की महत्ता को समझकर हमें नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। ध्यान, मन को शांत करने की कला। ध्यान एक प्राचीन विधि है जो हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। यह विधि हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का अवसर देती है और हमें अपने अस्तित्व के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करती है। ध्यान एक ऐसी विधि है जो मन को शांत और एकाग्र बनाती है। यह हमारे भीतर की शांति को जागृत करती है और हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता ला सकते हैं। यह हमारे भीतर की शांति को जागृत करती है। ध्यान करने के लिए सबसे पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आप बिना किसी बाधा के ध्यान कर सकें और अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कर सकें। ध्यान करने के लिए सबसे पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। फिर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। यह आसन आपके शरीर को स्थिरता और आराम प्रदान करते हैं, जिससे आप लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं। फिर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। यह आपके शरीर को सही मुद्रा में रखने में मदद करता है और आपके श्वास को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद कर लें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को धीरे धीरे और गहराई से लें और छोड़ें। यह प्रक्रिया आपके मन को शांत करने में मदद करती है और आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाती है। आंखें बंद कर लें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन में आने वाले विचारों को आने दें और जाने दें। उन्हें रोकने की कोशिश न करें। यह स्वाभाविक है कि ध्यान के दौरान विचार आएंगे, लेकिन उन्हें जाने देना ही ध्यान की कला है। अपने मन में आने वाले विचारों को आने दें और जाने दें। उन्हें रोकने की कोशिश न करें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। यह प्रक्रिया आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। उन्हें नियमित रूप से ध्यान करने से अनेक लाभ होते हैं। यह तनाव और चिंता को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है। ध्यान से रचनात्मकता बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। यह हमें अपने आप से जोड़ता है। ध्यान के माध्यम से हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना शांति से कर पाते हैं। सेक्शन 5,
सावधानी और मार्गदर्शन। ध्यान के अभ्यास में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। शुरुआत में मन भटक सकता है, निराश न हो, धीरे धीरे अभ्यास के साथ मन शांत होने लगेगा। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है तो ध्यान शुरू करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति से सलाह जरूर लें। ध्यान के दौरान शरीर को ढीला रखें और किसी भी प्रकार का दबाव न डालें। सेक्शन 6, प्रातः काल की शांति, मन को स्थिर करने का समय। प्रातः काल का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र होता है। इस समय वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। प्रातः काल में ध्यान करने से मन जल्दी शांत होता है और हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से हमें दिन भर ऊर्जावान महसूस होता है। सेक्शन 7, संकल्प चक्र, इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की कुंजी। संकल्प चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी इच्छाओं को शक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय किए गए संकल्प जल्दी सिद्ध होते हैं। संकल्प लेते समय अपने मन में स्पष्टता होनी चाहिए। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम जो चाहते हैं वह हमें जरूर मिलेगा। सेक्शन 8, 11 दिनों में इच्छा पूर्ति, एक दिव्य यात्रा। अगर हम नियमित रूप से 11 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और संकल्प करते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यह एक दिव्य यात्रा है जो हमें स्वयं की खोज की ओर ले जाती है। इस दौरान हमें अपने खान पान और दिनचर्या का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेक्शन 9, सकारात्मकता की शक्ति, नकारात्मकता को दूर भगाएं। नकारात्मकता हमारे जीवन में कई समस्याओं का कारण बन सकती है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, इसलिए इसे दूर भगाना बहुत जरूरी है। सकारात्मक ऊर्जा हमें प्रेरित करती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह हमें नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक उत्साहित और प्रेरित महसूस करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा हमें पीछे खींचती है। यह हमें निराशा और अवसाद की ओर ले जाती है। नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को कम करती है और हमें कमजोर महसूस कराती है, इसलिए नकारात्मकता से बचना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम नकारात्मक विचारों को दूर भगा सकते हैं। यह समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय की शांति और सुकून हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं, जिससे हम नकारात्मक विचारों को दूर भगा सकते हैं। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है। सकारात्मक रहने से हमारे आसपास का वातावरण भी खुशहाल बनता है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। यह हमारे सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाता है और हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सकारात्मकता हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा देती है, जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ध्यान रहे, हृदय रोगियों को ध्यान और व्यायाम के विषय में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे अपने स्वास्थ्य के अनुसार सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हम नकारात्मकता को दूर रख सकते हैं और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। अनमोल तोहफा है। यह हमें हर दिन एक नया अवसर देती है, एक नई शुरुआत का। हम खुशनसीब हैं कि यह हमारे पास है। हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमें इस तोहफे की कद्र करनी चाहिए। हमारी सांस इस तोहफे की याद दिलाती है। यह हमें जीवन की गहराई और उसकी सुंदरता का एहसास कराती है। हर सांस जो हम लेते हैं एक चमत्कार है। यह हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम जीवित हैं और हमारे पास अनगिनत संभावनाएं हैं। यह हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ती है। सांस के माध्यम से हम इस विशाल ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस कर सकते हैं। गहरी सांस लेना बहुत ताकतवर होता है। यह हमारे शरीर और मन को नई ऊर्जा से भर देता है। यह मन और शरीर को शांत करता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। जब हम शांत होते हैं तब हम मजबूत होते हैं। यह शांति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है।
गहरी सांस ध्यान का आधार है। यह हमें ध्यान की गहराई में ले जाती है और हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। यह हमारे शरीर और मन के बीच का पुल है। यह हमें हमारे भीतर की गहराई से जोड़ती है। जब हम अपनी सांस को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। यह ऊर्जा हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। हमारे शरीर में एक पावरफुल एनर्जी सेंटर होता है जो हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आज्ञा चक्र है, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारे शरीर के 7 मुख्य चक्रों में से एक है। यह हमारी आईब्राउज के बीच में स्थित होता है और इसे एक्टिवेट करने से हमें गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है। आज्ञा चक्र हमारी इंट्यूशन और विजडम के लिए जिम्मेदार होता है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं, जिससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। इससे इसकी शक्ति जागृत होती है और हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, जिससे हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हम दुनिया को ज्यादा क्लैरिटी और पर्पस के साथ देखते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अपनी डिजायर्स को विजुअलाइज करते हैं तो हम उन्हें अपने करीब लाते हैं और उन्हें हकीकत में बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। आज्ञा चक्र हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है और हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अपनी सांस रोकने का शरीर पर गहरा असर होता है। इससे एक इमरजेंसी जैसी स्थिति बनती है। यह शरीर को अपनी ऊर्जा फोकस करने पर मजबूर करता है। इस फोकस का इस्तेमाल हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए किया जा सकता है। जब हम अपनी सांस रोकते हैं तो खून में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है। यह दिमाग की ब्लड वेसल्स को फैला देता है। इससे दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है। यह हमें ज्यादा क्लियरली सोचने में मदद करता है। सेक्शन 4, विस्परिंग टू द यूनिवर्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है। यह हमारे विचारों और कामों को कंट्रोल करता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपनी डिजायर्स कम्युनिकेट करना जरूरी है। हम क्लैरिटी और फोकस के साथ उन्हें रिपीट करके ऐसा कर सकते हैं। जब हम अपनी डिजायर्स रिपीट करते हैं तो हम एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं। यह मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। सबकॉन्शियस माइंड फिर हमारी डिजायर्स को हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। सेक्शन 5, अ न्यू डॉन, अ न्यू यू। ब्रह्म मुहूर्त दिन का एक खास समय होता है। यह समय जो सूर्योदय से पहले का होता है, शांति और स्थिरता का प्रतीक है। इस समय में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। यह सूर्योदय से पहले का समय होता है जब दुनिया शांत और स्थिर होती है। यह समय ध्यान करने और खुद से कनेक्ट होने का परफेक्ट टाइम है। इस समय में आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह ध्यान करने और खुद से कनेक्ट होने का परफेक्ट टाइम है। अपने दिन की शुरुआत डीप ब्रीदिंग और ध्यान से करें। यह आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करेगा। अपने दिन की शुरुआत डीप ब्रीदिंग और ध्यान से करें। गहरी सांसें लेने से आपका मन शांत होता है और ध्यान से आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अपनी डिजायर्स को क्लैरिटी के साथ विजुअलाइज करें। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो उन्हें प्राप्त करना आसान हो जाता है।